स्टूडेंट, मैं सुमलता स्वामी अन अकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। मैं अन अकेडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ, साथ में गवर्नमेंट स्कूल में सीनियर टीचर हूँ। इस कोर्स में हम राजस्थान में 1857 की क्रांति को पढ़ रहे हैं। इस लेसन में हम पढ़ेंगे राजस्थान में कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ, इसको हम कंटिन्यू इस लेसन में पढ़ेंगे। मेरे इस कोर्स में नए लेसन की लगातार नोटिफिकेशन के लिए मुझे अन अकेडमी पर फॉलो करें। अगर आपको ये कोर्स पसंद आ रहा है तो रेटिंग देकर मुझे अवगत करवाएं। तो स्टूडेंट, इस लेसन में हम राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि लॉर्ड वेलीजली की सहायक संधि, सबसे पहले राजस्थान में किस रियासत ने सबसे पहले इस संधि को अपनाया। उसके बाद हमने लॉर्ड हेस्टिंग्स की आश्रय पार्थक्य नीति के बारे में पढ़ा। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के बारे में हमने जिक्र किया। उसके बाद हमने राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट देखे कि कहाँ पर कौन से पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति थी। और उसके बाद हमने राजस्थान में जो 6 सैनिक छावनियां थी उनके बारे में पढ़ा। फिर हमने राजस्थान में 1857 की क्रांति का विद्रोह का सबसे पहले शुरुआत नसीराबाद छावनी में हुई। नसीराबाद विद्रोह को हमने डिटेल से पढ़ा। उसके बाद हमने नीमच में विद्रोह हुआ, नीमच में सैनिक छावनी थी, वहां पर विद्रोह हुआ, उसको डिटेल से पढ़ा। उसके बाद हमने एरनपुरा विद्रोह को डिटेल से पढ़ा। एरनपुरा विद्रोह के बाद आहुआ में विद्रोह हुआ, उसको हमने डिटेल से देखा। उसके बाद कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को विद्रोह हुआ, उसके बारे में हमने देखा। तो इस तरह राजस्थान में यहाँ इन स्थानों पर विद्रोह हुआ, इनकी तारीख और नेतृत्व करने वालों को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब हम इस लेसन में आगे स्टार्ट करते हैं। अन्य स्थानों पर जो विद्रोह हुए उनके बारे में पढ़ना। तो धौलपुर में विद्रोह, यहाँ पर क्रांति की शुरुआत 27 अक्टूबर 1857 को गुज्जर देवा के समर्थन में यहाँ पर क्रांति की शुरुआत धौलपुर में की गई। धौलपुर राजस्थान की एकमात्र रियासत थी जहाँ विद्रोह बाहर के क्रांतिकारी यानी ग्वालियर और इंदौर से क्रांतिकारी आए थे। तो बाहर के क्रांतिकारियों ने आकर यहाँ पर विद्रोह किया। तो आपको ध्यान रखना है, धौलपुर राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत थी जहाँ विद्रोह बाहर के क्रांतिकारियों ने आकर यहाँ पर विद्रोह किया। ग्वालियर इंदौर से क्रांतिकारी धौलपुर आए। यहाँ विद्रोह को बाहर के सैनिक यानी पटियाला से सैनिक बुलाए गए, विद्रोह को यहाँ दबाया गया। पटियाला के सैनिकों ने आकर यहाँ पर विद्रोह को दबाया। तो राजस्थान की एकमात्र रियासत जहाँ विद्रोह बाहर के क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया और बाहर से ही सैनिकों को बुलाकर यहाँ पर विद्रोह दबाया गया। धौलपुर के भगवत सिंह ने अंग्रेजों का यहाँ पर साथ दिया था। धौलपुर में विद्रोह के बाद हम अगला पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। टोंक में विद्रोह। टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। टोंक को नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता था और इस समय टोंक का शासक वजीरुद्दौला खां था। टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। यहाँ पर नासिर मोहम्मद ने तात्या टोपे के साथ मिलकर टोंक पर अधिकार कर लिया था। इस समय टोंक का शासक आपको ध्यान रखना है वजीरुद्दौला खां यहाँ पर शासक था। टोंक में नवाब वजीरुद्दौला के मामा मीर आलम खां ने यहाँ पर विद्रोह किया था। अब हम तात्या टोपे के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। तात्या टोपे के बचपन का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इनका जन्म येवला जो अहमदनगर में स्थित है, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। राजस्थान में तात्या टोपे 2 बार आया, 2 बार मांडलगढ़, भीलवाड़ा व बांसवाड़ा में, यानी 2 बार राजस्थान में आया था। तात्या टोपे पेशवा बाजीराव के उत्तराधिकारी नाना साहब का स्वामी भक्त सेवक था और 1857 की क्रांति के समय वह ग्वालियर का विद्रोही नेता था। जनरल रॉबर्ट्स की सेना और तात्या टोपे के बीच 9 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा में 1 मील दूर कोठारी नदी के किनारे कुवाड़ा नामक स्थान पर दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें तात्या टोपे अंग्रेजी सेना के सामने तात्या टोपे की सेना टिक नहीं सकी और उसे हार का सामना करना पड़ा। और उसके बाद राजस्थान
में दूसरी बार तात्या टोपे 11 दिसंबर 1857 को आया। उसने बांसवाड़ा के महारावल लक्ष्मण सिंह को पराजित करके बांसवाड़ा राज्य पर अपना अधिकार कर लिया, लेकिन अंग्रेज अधिकारी लिन माउथ और मेजर रॉक के नेतृत्व में वाली सेना ने उसे वहां से भी भगा दिया। तात्या टोपे जैसलमेर के अलावा राजपूताना राज्य की प्रत्येक रियासत में घूमा और अपने साथी मान सिंह नरूका के विश्वासघात के कारण नरवर के जंगलों से 7 अप्रैल 1859 को गिरफ्तार कर लिया गया। मान सिंह नरूका ने विश्वासघात करके तात्या टोपे को गिरफ्तार करवा दिया। तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 में शिप्रा नदी के किनारे शिवपुरी नामक स्थान पर फांसी दी गई। तात्या टोपे ने राजस्थान की टोंक रियासत पर एकाधिकार किया था। तात्या टोपे के 600 सैनिकों ने बीकानेर के महाराजा के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। बीकानेर महाराजा सरदार सिंह ने ब्रिटिश सरकार से अनुरोध कर इन सैनिकों को क्षमा दिलवा दी। तो स्टूडेंट, इस तरह हमने टोंक में विद्रोह में हमने पढ़ा कि टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। नवाबों की नगरी के नाम से टोंक को जाना जाता है। शासक वजीरुद्दौला था यहाँ का, और तात्या टोपे ने राजस्थान की टोंक रियासत पर एकाधिकार कर लिया था। तात्या टोपे के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। इनके बचपन का नाम एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम तो रामचंद्र पांडुरंग इनका वास्तविक नाम था। ये नाना साहब के स्वामी भक्त थे और ग्वालियर के विद्रोही नेता थे। तात्या टोपे, इनका जन्म अहमदनगर महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता का नाम पांडुरंग भट्ट और माता का नाम रुक्मा देवी था। राजस्थान में तात्या टोपे 2 बार मांडलगढ़, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा में आया था। भीलवाड़ा में 1 मील दूर कोठारी नदी के किनारे कुवाड़ा नामक स्थान पर अंग्रेजों के साथ युद्ध में तात्या टोपे की सेना हार गई। उसके बाद दूसरी बार बांसवाड़ा के महारावल लक्ष्मण सिंह को पराजित करके इन्होंने बांसवाड़ा राज्य पर अपना अधिकार किया, लेकिन अंग्रेज अधिकारी लिन माउथ और मेजर रॉक के नेतृत्व वाली सेना ने इसे वहां से भगा दिया। तात्या टोपे जैसलमेर के अलावा राजपूताना राज्य की प्रत्येक रियासत में घूमा और फिर अपने मित्र मान सिंह नरूका की गद्दारी के कारण तात्या टोपे पकड़ा गया और तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 में शिवपुरी में फांसी दी गई। इस तरह हमने टोंक में विद्रोह को डिटेल से पढ़ा। अब हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं बीकानेर के बारे में कि उस समय बीकानेर में क्रांति के समय क्या हो रहा था। तो 1857 ईस्वी की क्रांति के समय बीकानेर का शासक सरदार सिंह था। सरदार सिंह बीकानेर का एकमात्र राजा था जिसने 1857 की क्रांति में अपनी रियासत से बाहर जाकर, यानी स्वयं बाहर जाकर, अपनी रियासत से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी। 5000 घुड़सवार व पैदल सेना जनरल वॉन कॉटलैड के नेतृत्व में ले जाकर पंजाब के बाडलू, हांसी, सिरसा और हिसार जिलों में जाकर अंग्रेजों का साथ दिया था। यानी एकमात्र राजा था बीकानेर का सरदार सिंह जिसने सहायता के लिए अपनी रियासत से बाहर जाकर अंग्रेजों का साथ दिया था। वैसे तो कई राजा हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देने वाले शासकों के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। बीकानेर का हमने पढ़ा सरदार सिंह जो अपनी रियासत से बाहर जाकर अंग्रेजों का साथ देता है। सिरोही का शासक शिव सिंह, उसने अंग्रेजों का साथ दिया। उदयपुर के स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया। प्रतापगढ़ का दलपत सिंह था, उसने अंग्रेजों का साथ दिया। कोटा का राम सिंह द्वितीय, झालावाड़ का पृथ्वी सिंह, करौली का शासक मदन पाल सिंह ने भी अंग्रेजों का साथ दिया, हमने इसको पढ़ा था। और धौलपुर का भगवंत सिंह, अलवर का बन्नो सिंह,
जयपुर का रामसिंह द्वितीय कोटा का रामसिंह द्वितीय ने भी अंग्रेजों का साथ दिया और जयपुर के रामसिंह द्वितीय ने भी अंग्रेजों का 1857 की क्रांति में साथ दिया। जोधपुर के तखत सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया और टोंक का वजीरुद्दौला खां भी अंग्रेजों के साथ था। इस तरह ये अंग्रेजों के साथ देने वाले शासक हैं। इन सब ने अंग्रेजों का साथ दिया। इतिहासकार पिचार्ड ने ठीक ही लिखा है कि यदि राजस्थान के राजाओं के देशभक्त क्रांतिकारियों को नेतृत्व प्रदान किया होता तो स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास कुछ और ही होता। 1857 की क्रांति में इन ज्यादातर शासक जो थे वो अंग्रेजों के साथ थे। यही बहुत बड़ा एक कारण था इस 1857 की क्रांति की असफलता का। तो स्टूडेंट, हम 1857 की क्रांति को डिटेल से पढ़ रहे हैं। तो इसमें आपको जो राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी उनको बिल्कुल याद रखना है। और जो विद्रोह हुआ नसीराबाद में विद्रोह, इसकी तारीख तिथि आपको बिल्कुल ध्यान में होनी चाहिए। 28 मई 1857 को नसीराबाद में विद्रोह हुआ। नीमच में विद्रोह 3 जून 1857 को नीमच में विद्रोह हुआ। और उसके बाद एरिनपुरा का आपको ध्यान रखना है। एरिनपुरा के सैनिकों का विद्रोह 21 अगस्त 1857 को हुआ। कोटा में विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को हुआ। आहुआ को जब हमने पढ़ा था तो उसमें बिथोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध, जिसको गोरो कालों का युद्ध भी कहते हैं, उन युद्ध की भी आपको बिल्कुल डिटेल ध्यान में होनी चाहिए। तो स्टूडेंट, अगले लेसन में हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के असफलता के कारण, 1857 की क्रांति के परिणाम, क्या क्या परिणाम हुए इसके, 1857 की क्रांति से जो संबंधित पुस्तकें लिखी गई उनके बारे में, उनके लेखक और कथन, 1857 की क्रांति से संबंधित जो कथन, जो कोटेशन फेमस है इतिहास में, उनको भी हम डिटेल से देखेंगे। तो स्टूडेंट, मेरे इस कोर्स में नए लेसन की लगातार नोटिफिकेशन के लिए मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करें। अगर आपको ये कोर्स पसंद आ रहा है तो प्लीज रेटिंग देकर मुझे अवगत करवाएं। आप ये कोर्स अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। थैंक यू।